नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अभी 26 जनवरी 2017 बीत चुकी है। इससे रिलेटेड जो मस्ट नो फैक्ट हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो 26 जनवरी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट जो हर इंडियन को जानने चाहिए, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। पहली बात तो ये कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और इस दिन को क्यों रिपब्लिक डे मनाया गया। 1930 26 जनवरी को पहला इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। उसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज डे, और ये डिक्लेरेशन किया गया था इंडिपेंडेंस का, ऑफिशियली प्रोमलगेट किया गया था। ये लाहौर रिजोल्यूशन लिया गया था जो 1929 में। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 जो पड़ेगा उसको इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो ये पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन था, और इसमें ये पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश राज। ये उस टाइम पे रेजोल्यूशन लिया गया था 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये 1930 के डे को रिस्पेक्ट करने के लिए, देखिए आज़ाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो इंडिया का रिपब्लिक है, जो इंडिया मतलब रिपब्लिक बना, रिपब्लिक का मतलब होता है जो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा वो किसी फैमिली से नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, उसको हर बार किसी तरह उसका इलेक्शन होगा। तो ये होता है रिपब्लिक का मतलब। जैसे आप अगर ब्रिटिश में देखेंगे तो ब्रिटिश मोनार्क होता है, वहां पे एक राजा की फैमिली है, उसी की फैमिली का जो भी उसका वारिस होगा वही होता है वहां का गवर्नर या फिर वहां का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट को एक बाकायदा पूरा एक सिलेक्शन, उसका इलेक्शन प्रोसीजर है, उस हिसाब से इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है सबसे पहले, इसीलिए। लेकिन देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को फाइनली रिपब्लिक हुआ है डे, और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था 1950 को। ये एक दूसरा फैक्ट ये कुछ और जानना चाहिए कि सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, वो थे प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी दरबार हॉल से। और ये रिपब्लिक डे देखिए कि सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता है, इसमें 3 दिन तक सेलिब्रेशन चलता है। इवन ये 29 जनवरी तक चलेगा, और जब बीटिंग रिट्रीट होगी तब फाइनली जाके 26 जनवरी का सेलिब्रेशन खत्म होगा। एक और आपको बात याद रखनी चाहिए कि जो 15 अगस्त में है, 15 अगस्त में पीएम ऑफ इंडिया का मेन रोल रहता है। वो वहां से वो मतलब झंडा फहराते हैं। वैसे ही ये जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो इंडियन फ्लैग को होस्ट करता है, और ये तब से चालू हो जाते हैं रिपब्लिक डे परेड के सेलिब्रेशंस। और ये चालू होते हैं, ये फिर उसके बाद परेड चालू हो जाती है, राजपथ से चालू होती है परेड, और रेड फोर्ट यानी कि लाल किले, दिल्ली के लाल किले तक ये चलती है टोटल। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 26 जनवरी 2017 जो हुआ था ये 68th रिपब्लिक डे है। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं अब, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं 2017 के। वो ये फैक्ट है कि सबसे पहले तो ये कि एनएसजी के जो ब्लैक कैट कमांडो हैं, इनकी मेडन इंटरव्यू थी रिपब्लिक डे परेड में एज अ कंटिजेंट ऑफ द फोर्स। ये एज अ कंटिजेंट ऑफ द फोर्स इनकी इन्होंने मार्च किया था राजपथ में। दूसरी बात ये कि जो तेजस है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसने अपनी हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे इस बार शो की थी 780 किलोमीटर पर आवर। तो इसने एक स्पीड रिकॉर्ड किया है, ये सेट किया राजपथ में। तीसरी बात ये कि 26 जनवरी 2017 जो कि 68 यानी कि 68वां जो गणतंत्र दिवस था इंडिया का, उसमें चीफ गेस्ट कौन था? वो थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के क्राउन प्रिंस, जिनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि जो यूएई के 180 के करीब सोल्जर्स आर्मी नेवी और एयरफोर्स के थे यूएई के, उन्होंने भी मार्च पास किया इंडिया में राजपथ में। और ये इसीलिए एक रिकॉर्ड बन गया कि ये पहला ये कॉन्टिजेंट है जो किसी अरब कंट्री का है जिसने कि 26 जनवरी के इंडिया के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। वैसे पिछली बार फ्रांस की भी आर्मी ने किया था पार्टिसिपेट। उसके बाद ये कि एक ये हविलदार ये हंगपन दादा हैं, ये शहीद हो गए थे, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको अशोक चक्र मिला था। और देखिए अशोक चक्र क्या होता है? ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो कि किसी आर्मी ये दिया जाता है किसी भी को, ये आर्मी मैन को।
पीस टाइम ऑपरेशंस में देखिए, एक अशोक चक्र होता है, वो हाईएस्ट अवार्ड होता है, और एक होता है परमवीर चक्र। लेकिन जो परमवीर चक्र होता है, ये हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। जब युद्ध हो रहा होता है उस टाइम पे दिया जाता है एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए। लेकिन जो अशोक चक्र होता है, वो अवार्ड किया जाता है कभी भी पुलिस और पैरामिलिट्री के पर्सनस को भी दिया जा सकता है, पुलिस को भी दिया जा सकता है, और आर्मी को भी दिया जा सकता है। तो ये हविलदार हंगपन दादा ये अरुणाचल प्रदेश के थे, और इन्होंने ये 3 इंट्रूडर्स को मार गिराया था और चौथे को भी इंजर्ड कर दिया था। जब इनके बाद फिर ये शहीद हो गए थे, और इनको दिया गया है ये। आर्मी के थे, ये आर्मी के थे, हवलदार हंगपन दादा। इनको अशोक चक्र मिला, याद रखिएगा। इस बार देखिए, हर बार जब ये 26 जनवरी आती है, रिपब्लिक डे आता है, तो कई सारे स्टेट और कुछ मिनिस्ट्री अपना टैब्लू लगाती हैं विद अ थीम। इस बार 17 स्टेट ने और 6 मिनिस्ट्री ने अपना ये टैब्लू लगाया था, और इसमें एक पर्टिकुलर थीम थी। ये 17 स्टेट के नाम ये दिए हुए हैं, देखिए ये सबकी थीम की लिस्ट दी हुई है। तो आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हो जिस भी स्टेट का, उस स्टेट की टैब्लू जरूर आप याद रख लीजिएगा। जैसे उड़ीसा का जो थीम थी वो थी डोला यात्रा, अरुणाचल प्रदेश की थी याक डांस, यूपी ने इस बार नहीं लगाई। महाराष्ट्र का था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मणिपुर का था लाई हर हरा ओबा, गुजरात का था द आर्ट एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप का था एन अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कर्नाटका का था फोक डांसेस एंड सिटी ऑफ दिल्ली का था मॉडल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का था चंबा रुमाल, और हरियाणा का था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेस्ट बंगाल का था शरद उत्सव, पंजाब का था जागो अय्या, तमिलनाडु का था काराकट्टम, गोवा का था म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ गोवा, त्रिपुरा का था होजागिरी, जम्मू एंड कश्मीर का था विंटर स्पोर्ट्स एट गुलमार्ग, असम का था कामाख्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का था गोल्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एमएसएमई मिनिस्ट्री का था खादी इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिवेशन का था हाउसिंग फॉर ऑल, जो एक स्कीम है पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2022 तक पूरी करनी है। सीपीडब्ल्यूडी का था ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू स्किल डेवलपमेंट। तो ये कुछ 26 जनवरी 2017 से रिलेटेड फैक्ट है, आपको जानने चाहिए। 2017 के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए जरूरी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।